ये मर्यादा है। नारियां कहाँ गई? छतों पर। घूंघट है, शर्म है, लज्जा है, तो वो नारियां कहाँ गई? छतों पर गई। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण नगर भ्रमण कर रहे थे। और आज सभी नगरवासियों को राम और लक्ष्मण जब अपने दर्शन करवा रहे थे तो वहां कुछ सखियां थी। वे सखियां आपस में बातें कर रही थी। एक सखी ने कहा कि कितने सुंदर हैं, देखो राम और लक्ष्मण, एक सांवला रंग और एक गोरे चिट्टे, विपरीत अवस्थाएं साथ साथ चल रही हैं। और ये केवल सुंदर ही नहीं है, ये गुणों की खान है। दूसरी ने पूछा, अरे तू जानती है ये कौन है? हाँ जानती हूँ, ये जो बड़े दिख रहे हैं ना, जो सावरिया हैं, जो सावले रंग के हैं, ये श्री राम है। और जो पीछे पीछे चल रहे हैं ना, जो गोरे रंग के हैं, वो उनके भाई लक्ष्मण हैं। लेकिन एक बात बताऊं, थोड़ा ध्यान से सुनना। बोले क्या? अरे तुम उनसे मिली थी? बोले नहीं मिली थी। बोले खीर देना तो खाना मत। बोले क्यों? बोले सुना है कि अवध में खीर खाने से बच्चे हो जाते हैं, खीर खाने से माताएं गर्भवती हो जाती हैं। तुम्हें खीर वीर तो नहीं दी? बोली अभी तक तो नहीं दी। बोली दी तो लेना नहीं और खाना मत। बोली ऐसा भी होता है? बोले हाँ होता, क्यों नहीं, सुना है मैंने। ये जो आगे चल रहा है राम और पीछे चल रहा है लक्ष्मण, ये जो राम है ये कौशल्या का पुत्र है, और जो लक्ष्मण है ये सुमित्रा का। सुमित्रा को एक नहीं दो दो हुए। इसका दूसरा भाई है शत्रुघ्न, और एक और है कैकेयी का पुत्र भरत। चार चार पुत्र हुए, और केवल खीर खाने से। यहां माताएं गर्भवती बिना पिता के होती हैं, यहां पिता की जरूरत नहीं है। और मैंने सुना है यज्ञ भगवान ने खीर दी, माताओं ने ग्रहण किया, गर्भवती हुई और चारों पुत्र पैदा हो गए। तो ये ध्यान रखना, कभी प्रसाद प्रसाद के चक्कर में दे दे तो कहीं तुम भी। अब भगवान तो चलो चल रहे थे, अब लक्ष्मण जी ये बातें सुन रहे थे। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि बड़ी बदनामी हो रही है, हैं? यहाँ तो अब लक्ष्मण जी बेचारे सुन सुनकर देखना तो चाह रहे थे, ऊपर देखूं तो कौन बोल रही है। अब भगवान श्री राम ने कहा नीचे देखो, नीचे, ऊपर मत देखो। अब लक्ष्मण जी कहाँ टिकने वाले थे। अब भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु ये मिथिला नगरी इतनी सुंदर है, सोच रहा हूं कि एक दो प्लॉट खरीद लूं। क्या खरीद लूं? एक दो प्लॉट कट जाए, लेकिन एक भारी विडंबना है। बोले क्या? क्या लक्ष्मण, क्या विडंबना है? बोले विडंबना ये है कि अगर धरती खोदने लगे तो कहीं बेटी पैदा ना हो जाए। अगर धरती खोदने लगे, नीम वीम भरने लगे, तो कहीं से बेटियां ना पैदा हो जाए। हमारे यहाँ तो बिना पिता के संतान हो जाती है, लेकिन इनके यहाँ तो ना माता की जरूरत ना पिता की जरूरत, धरती को खोदो और बेटियां पाओ। अब तो जो सखिया बोल रही थी सबकी गर्दन झुक गई। माता सीता कहाँ से प्रकट हुई है? धरती से। धरती उनकी माँ है। तो अब तो जो सखियों ने सुना, अब तो गर्दन झुका ली और आंखें झुका ली। अब सखी को कह रही है जल्दी चल यहाँ से, और बेइज्जती करवाएगी, सुनना और बाकी है, चल। अब सखिया बेचारी गर्दन झुकाकर चली गई। अब लक्ष्मण जी बोले अब आई हो, क्या कह रही थी कि पिता की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर तो दोनों की भी जरूरत नहीं है, बेटियां ऐसे ही आ जाती हैं। तो यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब ये बात कहकर जब सखिया चली गई तो दोनों घूमकर नगर भ्रमण कर कर वापिस आए। और जैसे ही वापिस आए तो राजा दशरथ ने बड़ा आदर भाव सत्कार उनका किया था। रात्रि का शाम का समय आया, विश्राम करने के लिए, दोपहर का भोजन करने के बाद विश्राम करने के लिए विश्वामित्र और भगवान अपने कक्ष में गए।
तो रात्रि के समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु जी के चरण दबा रहे हैं, गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। तो यहाँ विश्वामित्र जी, जब भगवान श्री राम विश्वामित्र के चरण दबा रहे थे, तब विश्वामित्र जी बार बार एक बात कहते हैं, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिये हुलसानी, परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। और जैसे ही एक दायरा होता है एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति, जब वो उसके भाव में संलग्न होते हैं, सेवा में संलग्न होते हैं, तो शास्त्र अनुशासन कहता है कि जब तक गुरु की आज्ञा ना हो तब तक शिष्य को चरण नहीं छोड़ने चाहिए। यहाँ राम और लक्ष्मण उस प्रेम के दायरे में रहकर क्या कर रहे थे, विश्वामित्र जी के एक चरण पकड़ा था राम ने और दूसरा चरण पकड़ा था लक्ष्मण ने, दोनों चरण दबा रहे थे। तो विश्वामित्र जी बार बार कह रहे थे कि पुत्र आप जाओ, आप विश्राम करो, सो जाओ, क्योंकि प्रातःकाल धनुष यज्ञ में शामिल होना है। अब भगवान श्री राम चरण ना छोड़े, लक्ष्मण जी चरण ना छोड़े, बार बार बहुविधि कहा, बार बार विश्वामित्र जी ने कहा कि पुत्र तुम जाओ विश्राम करो, लेकिन राम लक्ष्मण क्या कहते, गुरुजी थोड़ी देर हो, गुरुजी थोड़ी देर हो। ये होता है गुरु के प्रति निष्ठा। और आज क्या होता है, इसका विपरीत भी सुनिए। आज का समय कैसा होता है, अगर गुरुजी ये कहे ना, अगर शिष्य पैर दबा रहा है और गुरुजी वैसे ही कह दे कि चलो हो गया, तो शिष्य तुरंत पैर छोड़ देता है। कभी ये आपने देखा भी होगा। आज वो राम और लक्ष्मण का जितना अपने गुरु के प्रति प्रेम था ना, गुरु के प्रति जितनी अपनी श्रद्धा भावना थी, शायद आज उस शिष्य की गुरु के प्रति देखने को नहीं मिलती। आज गुरु ज्यादातर किस लिए बनाए जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। और जब भी गुरु के सामने जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि महाराज बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, कोई इसका उपाय मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए तो घर में बहू को बेटा बेटी हो जाए, धन नहीं है तो धन हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए। लेकिन शास्त्र कहते हैं जब गुरु के समीप जाओ, निकट जाओ, तो धन और दौलत मत मांगिए, पुत्र पुत्री मत मांगिए, सांसारिक सुख मत मांगिए। मांगिए तो क्या मांगिए, ये मांगिए कि प्रभु से निकटता कब हो, हमें हमारे श्री हरि कब मिलेंगे, वो रास्ता हमें बताए। गुरु के चरणों में जब भी बैठे तो पहला यही प्रश्न एक शिष्य का होना चाहिए कि धन दौलत नहीं, बस उस हरि से कब हमारा जुड़ाव होगा, उसका कोई मंत्र दे दीजिए ताकि ये शरीर उसका नाम लेते लेते छूट जाए। अगर ये प्रश्न आप लेकर जाएंगे तो गुरु आपको ज्ञान के प्रकाश से भर देंगे। अन्यथा जिसको इन चीज़ों की चाह होती है तो फिर गुरु जी भी हाथ जोड़ लेते। अब खुद जो गुरु जी इस दुनिया से विरह से परे हैं, संसार से परे हैं, तो अपने शिष्यों को वो ये वस्तुएं देने के लिए नहीं है, वो राह दिखाने के लिए। और व्यक्ति संसार में सब कुछ पाना चाहता है, बस श्री हरि की राह नहीं पाना चाहता। और जो पाना चाहता है और भगवान ने चाहा तो समय से मिल जाता, और भगवान चाहते नहीं भी चाहते तो मृत्यु पर्यंत तक भी नहीं मिलता। और बड़े धन्य भागी हैं वो व्यक्ति जिसको सच्चे गुरु की तलाश होती है और सच्चा गुरु मिल भी जाता है।
और आज के समय गुरु को परखना सबसे मुश्किल कार्य है, गुरु को धारण करना। आज परीक्षण का विषय बन गया है गुरु, प्रमाण का विषय बन गया है गुरु। और गुरु का काम केवल इतना होता है, जो शादी में ब्राह्मण होता है ना, पंडित होता है, कि ना वर को जानता है ना वधू को जानता है, वैसे ही ये गुरु ना इस आत्मा को जानता है ना परमात्मा को जानता है। बस वो क्या करता है, उस ब्राह्मण की बात ही वर वधू का गठबंधन करता है और पीछे हट जाता है। इसे गुरु इस आत्मा का परमात्मा से गठबंधन कर देता है और फिर स्वयं पीछे चला जाता है। ये है गुरु की महिमा। दोनों भाई भगवान श्री राम और लक्ष्मण चरण पकड़ कर बैठे हैं। विश्वामित्र बार बार कह रहे हैं कि पुत्र जाओ विश्राम करो। कहा गुरुजी थोड़ी देर और आपकी सेवा करो। बार बार विश्वामित्र कहते रहे। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्राम करने गए, लेकिन लक्ष्मण अब दबा रहे हैं भगवान श्री राम के चरण। अब तक दोनों दबा रहे थे अपने गुरुजी के, अब कौन दबा रहा है? लक्ष्मण दबा रहे हैं भगवान श्री राम के चरणों में बैठ गए। प्रभु के चरणों की सेवा कर रहे हैं। और सेवा करते करते लक्ष्मण को नींद आ गई और उन्हीं चरणों को हृदय से लगाकर लक्ष्मण वही चरणों में सो गए। जा ही देखी आवही नगर सुख निदान दोहु भाई। कि दोनों भाई वही जब विश्राम करके प्रातः उठे तो गुरु जी से पहले ही वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। दोनों ने स्नान किया और स्नान के पश्चात तैयार हुए। गुरु जी उठे, सिर नवाया, माता पिता को मन से प्रणाम किया और अब तैयारी चल रही है धनुष यज्ञ की। धनुष यज्ञ की तैयारी के लिए विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने कक्ष से जैसे ही बाहर निकले तो मिथिलापुर के जितने भी पुरुष और नारियां थी सब अपने अपने घरों की छत पर दोबारा आए। आज जो घूंघट में थी स्त्रियां, जो पर्दों में थी, आज वो इंतजार कर रही थी कि उस दिन तो दर्शन इन राजकुमारों के नहीं हुए, लेकिन आज अगर जरा से दर्शन हो जाए तो जीवन भी धन्यभागी बन जाए। ये बैरी घूंघट, ये घूंघट की लाज आज हमारे इस मस्तक पर है। प्रभु ये लाज कब उभारी होगी? ये आज मिथिला की नारियों ने वरदान मांगा है भगवान श्री राम से। कैसा वरदान? द्वापर की गोपियां बनने का वरदान। द्वापर की गोपियां, आप जानते हैं जितनी मिथिला में घूंघट की आड़ थी, लाज थी, वही द्वापर में श्री कृष्ण के साथ जब गोपियां नृत्य करती हैं तो कोई लाज नहीं, कोई घूंघट की आड़ नहीं, कोई देह की आड़ नहीं, कोई आत्मा की आड़ नहीं, ना कोई पलकों की आड़ है, ना कोई लज्जा है, ना कोई शर्म है, ना कोई हया है। ये वो गोपियां हैं जो आज मिथिला में है। जो मिथिला की नारियां कभी दर्शन नहीं कर पाई, वो ऊपर बैठी बैठी कहती प्रभु कब इस रूप के दर्शन होंगे। जिसके लिए तरसती रही है जीवन भर, तो भगवान ने मन ही मन वरदान दे दिया। अब की बार तो मर्यादा में हम भी हैं और तुम भी हो, लेकिन द्वापर में जब तुम मेरी गोपियां बनकर आओगी तो सब मर्यादाओं को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और यही तो होता है जब भगवान की रास लीला प्रारंभ होती है तो वो गोपियां अपने पतियों को, बच्चों को, सास ससुर नंद सबकी सेवा छोड़कर भगवान की ओर दौड़ लगाती हैं। जिसको ना अपने शरीर की सुध है, वस्त्र कहाँ पहना है, ऊपर पहना नीचे पहना कोई बात नहीं, अर्धनग्न है कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? प्रभु शरीर को नहीं देखते, प्रभु मन के प्रेम को देखते हैं। तो आज कोई लज्जा का घूंघट नहीं है। ये वो गोपियां हैं जिनको वरदान दिया गया था। आज मिथिला की नारियों का जीवन, नारियों का जो फल था, उस दर्शन का फल कब मिला?
द्वापर में कृष्ण अवतार में हुए, लेकिन आज उन पतियों के वशीभूत थी, उनकी मर्यादाओं के वशीभूत थी कि क्या करे, अब प्रभु का दर्शन दुर्लभ है। एक सखी ने सोचा कि ऐसा करो, ऊपर से कुछ मार दो, जो घूंघट की आड़ में थी, ऊपर से एक सखी ने सोचा कि इनको कुछ मार दिया जाए, तो ये जब तो ऊपर देखेंगी, जब तो ऊपर देखेंगी। तो दूसरे ने कहा, अरे बावरी है गई है, पागल है गई है, तू प्रभु को मारेगी, भगवान को मारेगी? अरे पागल तो तू है, मैं पत्थर मारने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं तो फूल बरसाने के लिए कह रही हूँ। अरे जरा एक पंखुड़ी गिरेगी तो प्रभु एक बार ऊपर तो देखेंगे कि किसने डाली। तीसरी ने कहा कि लगता है हमारे भाग्य में ये प्रेम सुख नहीं है। मन ही मन प्रभु से बार बार विनती कर रही है कि प्रभु एक बार तो ऊपर देखो, एक बार तो अपना दर्श, ये नेत्र ऊपर उठाकर देखो, तो जीवन भर का जो आनंद है, परमानंद है, हमें वो प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु एक बार तनिक देख लो। भगवान राम ने कहा, अभी नहीं, नीचे देखकर चलो, ऊपर नहीं देखना। एक सखी कहती है, भगवान की माता सीता की सखियां जो ऊपर पंचायत चला रही हैं छतों पर, तो अलग अलग सखियां हैं, तो अलग अलग बातें करती हैं भगवान श्री राम को देखकर। कोई कहती कि जो राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली है, काश ये प्रतिज्ञा राजा जनक तोड़ दे, धनुष की प्रतिज्ञा, और अगर राजा जनक की प्रतिज्ञा तोड़ दे, इस सावरिया से हमारी सीता का विवाह हो जाए। हम ये चाहती हैं कि माता सीता का वर्ण करे तो केवल ये सावले रंग का कुंवर करे। ये मन में भाव लेकर बैठी है। अनेका अनेक सखियां भगवान को देखकर अनेका अनेक तर्क वितर्क देती हैं कि कितने सुंदर हैं ये, धन्य। और जब सीता से विवाह हो जाएगा ना, तो बार बार इनका दर्शन करने के लिए हम ललायत नहीं होंगे। जब जब सीता आएगी, जब जब भगवान श्री राम आएंगे, तो बार बार हमें इस प्रभु का दर्शन होगा। आपस में बातें कर रही हैं सखियां। जहां देखो मिथिला में, वहां प्रभु के दर्शन की भीड़ पड़ी है। पुरुष भी, स्त्रियां भी, सब भगवान के भरोसे, बस यही मन में आशा का भाव लेकर बैठी है कि माता सीता का विवाह किससे हो जाए, राम से हो जाए। और यहाँ लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु अब तक तो तारीफ चल रही थी, लेकिन यहाँ तो शादी भी फिक्स हो गई, ऊपर बैठे बैठे ही शादी फिक्स हो गई, तो एक बार ऊपर तो देखें। तब भगवान श्री राम ने कहा कि नीचे देखकर चलो। अब लक्ष्मण थोड़े नटखट हैं, चंचल हैं, लेकिन लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार हैं, जिन पर ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी टिकी है, शेषनाग, जैसे नाग का क्रोध है वैसे लक्ष्मण का क्रोध है। मिलन देखिए, शालीनता के साथ क्रोध है। भगवान श्री राम बिल्कुल शांत, उनके सामने कुछ घटित होता रहो, कोई पलटकर जवाब नहीं, लेकिन उनसे विपरीत अवस्था लक्ष्मण, विपरीत स्वभाव है लक्ष्मण का। जहां वो पिता के बारे में एक शब्द सुन सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के बारे में उनके खिलाफ नहीं सुन सकते। ये भाई का प्रेम देखिए। ये प्रसंग जब दोनों का मिलन होता है, ये प्रसंग कहता है कि जीवन में ज्यादा सादापन भी ठीक नहीं होता है। सीधापन जिसमें कोई चतुराई ना हो, और कलयुग में सबसे ज्यादा व्यक्ति आगे वही है जिसमें चतुराई ज्यादा है। जिसमें भोलापन है वो बेचारा पिछड़ जाता है। भगवान श्री राम का जो स्वभाव है उससे विपरीत स्वभाव है लक्ष्मण जी का। और अगर लक्ष्मण साथ ना होते तो राम रावण से हो सकता है जीत ना पाते। तो सबका अपना अपना
स्थान है, भरत जी का अपना स्थान है, शत्रुघ्न का अपना स्थान है, राम का अपना स्थान है। तो जीवन में शालीनता ही जरूरी नहीं है, थोड़ा क्रोध भी होना जरूरी है, लेकिन क्रोध का उचित स्थान, उचित प्रयोग कब होना चाहिए, इसका भी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। ये नहीं कि क्रोध अपने हित के लिए है तो वो गलत है, लेकिन संसार के हित के लिए अगर क्रोध किया जाए तो वो अच्छा है। अब लक्ष्मण जो क्रोध करते थे तो संसार के हित में करते थे, परिवार के हित में करते थे, तो वहां क्रोध क्या है, उचित है। राम एक होता है काम दाम दंड भेद, ये सुने होंगे शब्द आपने, शाम दाम दंड भेद। शाम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां हैं, नियम है ये, कि जब किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से अनबन हो जाती है, तो सबसे पहले शाम का अर्थ होता है शांति से काम लेना। सबसे पहले किसी को शांति से समझाओ कि भैया तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, इसका ये निवारण है, अगर ऐसा हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए। फिर है दाम मतलब कुछ ले दे के निपटारा हो जाए। फिर है दंड, साम दाम दंड। तीसरा है दंड, और अगर 2 से भी ना माने तो फिर तीसरा क्रोध से या उसे दंड देकर, और चौथा इन तीनों से भी खतरनाक भेद मतलब अब मान लो पति पत्नी कहीं जा रहे हैं, अब उन दोनों में फूट डालनी हो तो कोई तीसरी आ जाए और कान में फुसफुसा कर कुछ बोल जाए, कुछ ना कहे, बस फूंक मार कर चली जाए। अब पत्नी जी पूछे बगैर रहेंगी नहीं कि वो महिला आई थी तुम्हारे कान में क्या बोल कर गई। बोले कुछ नहीं बोला। बोले तुम तो उसे जानते होंगे, जब तुम्हारे पास ही आई और कान में बोली और कह रहे हो कि कुछ नहीं। अब पत्नी जी का गुस्सा, उससे तो राम ही बचाए। अब पति का क्या हाल होगा, बेचारा तो बिना करे ही फंस जाता है, कुछ किया नहीं फिर भी बाट लग जाती। तो वो होता है भेद। ये तीनों से खतरनाक है। अगर किसी में फूट डालनी है, किसी का झगड़ा करवाना है, तो बिना कहे भी झगड़ा करवा सकते हैं। तो ये चौथा। तो किसी कार्य को करने के लिए ये चारों ही अपनाए जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से ही सब कार्य पूर्ण किए जाते हैं। तो यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण सखिया बातें कर रही थी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बारे में, उनके विषय में चर्चाएं कर रही थी। तो यहाँ सभी सखिया भगवान की इस मुस्कान को, उनके रंग रूप को देखकर जो चर्चाएं कर रही थी, उनकी मंद मंद मुस्कान को देखकर जो मोहित हो रही थी सखिया, तो उन्होंने बड़ा प्यारा सा भाव लिखा है भगवान को देखकर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।